दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जितेश मिश्रा फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने कल से छोड़ा हुआ था क्वेश्चन, उसी को मैं वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से क्वेश्चंस। तो चले भाई, ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर धीरे धीरे सारा क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जितने भी टाइप्स है सारे टाइप्स की बात करेंगे। आज मैं प्रयास करूँगा कि पहले टाइप्स ख़त्म हो जाए और दूसरे टाइप में मैं प्रवेश कर जाऊं। तो आ जाइए, मैंने कहा था भाई 2 साल है, तो आप तो सिंपल सा तो आपको पता ही होगा, है ना, समझदार पहले से हैं आप लोग। 15,000 लिया आपने, 10% को आपने क्या कहा, 1/10, तो मतलब यहाँ 1/10, तो यहाँ भी 1/10, यही क्वेश्चन था ना भाई। ओके, 15,000 के 1/10 तो यानी 1500, तो ये भी कितना हो गया 1500, तो टोटल एसआई कितना हो गया भाई 3000। टोटल एसआई कितना हो गया 3000। अब क्या करना है, आपको 2 चीज़ याद रखना है कि 2 टोल टैक्स है, ये दोनों टोल टैक्स को आप क्रॉस करना है तभी तो बाहर जा पाएंगे, हाँ या ना। तो आपने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, ये बंदा को क्रॉस करना है। एक्चुअली इस बंदा को आगे इंटरेस्ट देना ही नहीं है, तो ये जैसे निकलेगा यहाँ से तो ये टैक्स देगा ना या फिर इंटरेस्ट देगा ना, बिल्कुल। ये 1500 यहाँ पे जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज देगा। तो 1500 का 1/10 कितना होता है भाई 150। इसका मतलब कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3150। सर डिफरेंस की बात करूं तो कितना आ जाएगा 150। याद रखना ये दोनों का डिफरेंस कितना आया 150। चलिए, तो ये आ गया आपका 150, नोट डाउन कर लो भाई। हटा दे, ठीक है भाई। हाथी तो मार्कर होता है, तो वो होता है डस्टर होता है भाई, जाके साफ कर लेना, है कि नहीं। चले, दूसरा क्वेश्चन है कि P आपको है 16,000, रेट है R1 12 1/2%, R2 5%, टाइम 2 साल। तो बताना है CA और SI का अंतर, CA और SI का अंतर, यही क्वेश्चन था भाई। फिर से वही कहानी, कितने साल 2 साल, ठीक है भाई। 16,000 आपने लिया, 12.5% को क्या कहते हैं भाई 12×8 96 या 12×2 24, 25/2 करोगे। यानी आप ये तरीका जो अपना लेते हो ना 12×2 24 और 25 में 2 × 100, तो 25 चौका आपने कहा 1/8। मैंने कहा कि 100 1 सर 12 1 सर 12×8 96, अब 12 9 108, 9 तो नहीं लिख सकते, 12×8 96। इसका मतलब 1/8 यहाँ और 1/8 यहाँ। अब 16,000 का 1/8 कितना हो जाता है 2000। सिंपल इंटरेस्ट क्या कह रहा है, पहले साल 2000 तो दूसरे साल भी 2000, और 2000 4000 क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। अब फिर से वही बात, टोल टैक्स 2000 का 1/8 कितना हो जाता है निकाल लीजिए भाई। सॉरी, यहाँ पे सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने गलती किया क्योंकि रेट दूसरे साल का 5% दिया हुआ है, तो 5% को क्या कहते हैं 5/100, मतलब 1/20। तो यहाँ भाई 1/20 लग जाएगा, गलती हो गया था, मैंने दूसरा साल का रेट नहीं देख पाया था इसीलिए। तो दूसरे साल का रेट भैया है 1/20 है ना। तो 16,000 का 1/20 यहाँ यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल 800। क्या ये सही है? इस तरह से निकाल लेते हैं। 16,000 का 1 कितना 20, 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 800। तो 2800 कितना आ जाता है 2800 निकल जाता है क्या ऐसा है। अब ये 2000 का फिर से कितना भाई 1/20 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 2900 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कहीं गलती हो तो कमेंट कर लेना भाई, वैसे मिस पॉइंट नहीं होगा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2900, अंतर कितने का 100 का।
तो ये दोनों का अंतर कितना आया 100 का। अगर जिस व्यक्ति को 100 आ गया होगा वो कमेंट करें कि हाँ मेरा आ गया था 100। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के अंदर मैं चल रहा हूँ। जिसे ना आया है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग मिलके करेंगे क्वेश्चन। तो चले तीसरा क्वेश्चन में। देख भाई रे, ये हटा दो। देखो, अगर मैं आपको तीसरा क्वेश्चन का मैंने जितना टाइप्स बताया था उस सारा टाइप्स आपका मैंने चारों टाइप्स बताया था, चारों टाइप से क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था। ठीक है, अब देखिए मैं तीसरा टाइप्स में क्या होगा कि CI और SI का अंतर दे दिया भाई 200। मान लीजिए इस टाइप का रेट दिया हुआ है आपको 10% और टाइम आपको दिया है 2 साल। तो कह रहे हैं कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। ये क्वेश्चन था भाई। अगर आपको यहाँ चेंजेस होगा तो कोई बात नहीं, देख लेना आप। मैंने कहा कि जब भी आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आपको ध्यान देना है रेट और टाइम पे। कितने साल है? 2 साल है जनाब। 10% को क्या कहते हैं? 1/10। तो भाई अगर यहाँ भी 1/10 तो यहाँ भी 1/10, मतलब 10 × 10 = 100 मैंने मान लिया है उधर, है ना। तो 100 का 1/10 कितना आया? 10। तो ये भी 10, 10 और 10 20, 20 क्या निकल गया? ऐसा ही निकल गया। अरे भाई 10 का 1/10 कितना हो जाता है? 1। तो ये निकल गया 21 कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का अंतर कितना है? देखो दोनों का अंतर कितना है? 21 - 20 = 1। 1 का वैल्यू कितना है? 200। तो 100 का वैल्यू कितना? 200 पे 2 0 और बैठा दीजिए। तो आई थिंक 20,000 प्रिंसिपल होगा। कितना? 20,000 प्रिंसिपल होगा। कर लिए भाई। देखिए मैं आपको फिर लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे। फिर मैं आपको 1.5 साल वाली क्वेश्चन यानी अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। कर लिए नोट डाउन? ओके। देखिए भाई साहब क्वेश्चन है कि सर अगर सेकेंड ईयर का CI सर 420 है, रेट है 5%, टाइम है 2 साल, तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। भाई क्वेश्चन यही है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना। और जिसे लगे कि भाई मैं क्लास में पढ़ना चाहता हूँ, अभी तो एक्चुअली क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, देखते हैं। जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा एक बार आप सर से बात कर लेना, कॉल कर लेना, जैसे हो। कमेंट अवश्य करना, कमेंट करना बड़ी ज़रूरी है भाई, हाँ है ना। चलिए 5% को क्या कहते हैं? 1/20। कितने साल है? 2 साल। इसका मतलब 1/20। तो यहाँ भी 1/। पढ़ना है भाई ये एक ही मेथड, 10 मेथड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं जितना छोटा होगा मैं उतना छोटा बता दूंगा आपको। पहले पढ़ तो लेते हैं। 20 मूलधन कितना? 20। 20 × 20 कितना हो गया? 400। 400 के 1/20 कितना? 20। तो ये भी 20। 20 और 20 40 क्या निकल गया? ऐसा है। 20 का 1/20 1। तो यह कितना भाई? 41 कंपाउंड इंटरेस्ट। बट पूछा क्या है? सेकेंड ईयर का CI है 420। सेकेंड ईयर का CI कितना है? 21। तो 21 का वैल्यू कितना? 420। 21 दूनी 42। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 20। तो 400 का वैल्यू कितना? आपको क्या करना है? 20 × 400, 4 दूनी 8, 3 0 बैठा दो। ये हमारा क्या निकल गया? प्रिंसिपल। ये क्या निकल गया?
प्रिंसिपल। चलो ये मैंने 4 क्वेश्चंस बना दिया, अब मैं चलता हूं आपको। ओके भाई, इसे हटा देता हूं मैं भाई, कोई बात नहीं। हमें एक्चुअली क्या है ना कि जब एसएससी मेंस का भी बच्चा आता था तो मैं जब तक डस्टर उठाऊंगा तब तक मैं हाथों से मिटा देता था। बहुत सारे बच्चे आते थे कि सर आपने डस्टर क्यों नहीं यूज़ करते हैं। मैंने बोला जब तक मैं डस्टर उठाऊंगा तब तक तो ये मिट जाएगा, है ना। चलिए भैया, मैं आपको 1.5 साल वाली बात बता देता हूँ। ओके, 1.5 साल में क्या करना है, मान लीजिए पी है आपको 10,000, क्या दिख रहा है भाई, प्रिंसिपल दिख रहा है, दिख रहा है, पी कितना है 10,000, रेट कितना है मान लीजिए 10% है, टाइम कितना है मान लीजिए मैंने आपका कहा 1.5 साल है। तो पूछ रहा है कि भाई सी और एस आई का अंतर क्या होगा। मैं आपको प्रिंसिपल निकालना भी बता दूंगा कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा 1 साल और आधा लीटर, है ना, आधा घर बनाया मैंने, लिया कितना 10,000, 10% को क्या कहते हैं 1/10। तो भैया यहाँ 1/10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 5%, मतलब 1/20 यूज़ कर लेंगे। मेरे 10,000 के 1/10 कितना होता है 1,000, इसका मतलब यहाँ 500, तो टोटल कितना 1500। फिर से मैं बताना चाहता हूँ जनाब, 1/10 का आधा होता है 1/20। कैसे, ये मैंने पूछा 1/10 का मतलब गुना 1/आधा, कितना आया 1/20। भाई ना नहीं अगर आ रहा है तो 1 साल में 6 महीने कितने बार आता है, 2 बार आता है। रेट को आप आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 5%, और 5% को क्या कहते हैं 1/20। तो 6 महीने में कितना लग जाएगा 1/20 चार्ट। तो ऐसा ही कितना निकल गया, ऐसा निकल जाएगा आपको 1500। 1,000 का फिर से 1/20 कितना हो जाएगा 50। देख लेना भाई, ये 1,000 का 1/, थोड़ी सी मैं तेज हो गया, मजबूरी है तेज होना, और आपको भी एक्टिव रहना बड़ी जरूरी है। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा आप देख लेना वीडियो को। तो यानी आपको सीआई कितना आ गया भाई 1550, क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 50, दोनों का अंतर कितना 50। अब क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि सर सीए और एसआई का अंतर दिया है 50, रेट 10%, टाइम 1.5 साल, तो पूछेगा ना प्रिंसिपल क्या आप 1.5 साल वाले कंडीशन में भी वही अप्लाई करना है। भाई ये चेंज ही नहीं करना है ना, हटा दें। चलिए देख भाई, सी और एस आई का अंतर दे देगा, सी और एस आई का अंतर दे देगा आपको 50, बाकी सारा जो है वही है, बट आपको पूछेगा क्या प्रिंसिपल बता दो। निकाल सकते हैं बिल्कुल सर। पहले साल और आधे साल, 10% को मतलब 1/10, आधे साल को क्या कहते हैं 5%, और 5% को क्या कहते हैं 1/20। यहाँ आ जाएगा आपको 10 और यहाँ आ जाएगा 20 इक्वल टू 200। 200 का फिर से 1/10 करोगे तो ये आ जाएगा 20, अब बट यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, आधा हो जाएगा बिल्कुल। 20 और 10 कितना 30, 30 क्या निकल गया ऐसा है। 20 का 1/20 कितने 1, 20 का 1/20 कितना 1 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 31, क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। चूंकि अंतर कितना है रे भाई, अंतर कितना है 50, यहाँ अंतर कितना आया 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू कितना 50, तो 200 का वैल्यू कितना। तो आप करोगे क्या 50 इंटू 200 कर दो, 5 दूने 10 लिख दो, कितना 0 1 2 और 3 0 बैठा दो भाई। क्या प्रिंसिपल 10,000 था, प्रिंसिपल 10,000 था। ओके, अब यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये तो पूछेगा आपको दिया रहेगा पीए पर एनुअल, यानी ये क्वेश्चन है ईयरली पे। अब इसी पे पूछ देगा, ईयरली पूछे तो 1 और आधा, अगर आपको हाफ ईयरली पूछे तो हाफ ईयरली 1 साल में 6 महीने कितने बार आता है 2 बार, तो 1.5 साल में कितने बार आएगा 3 बार। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि हमें बताइए कि छमाही क्या होगा, यहाँ पे लिख देगा जबकि छमाही दे हो तो छमाही में कितना 1 2 और 3 बन जाएगा। ओके भाई, अगर आपको मान लीजिए प्रिंसिपल दे देगा 10,000, 10,000 था अपना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ छमाही वाला है कितना
10,000, रेट वही है, बट रेट वही है तो एक साल में 6 महीने कितने बार आता है? 2 बार, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो मतलब पर छमाही का वैल्यू कितना आ गया? 5%। देख भाई 5% को हम क्या कहते हैं? 1/20, तो यहाँ भी 1/20, तो यहाँ भी 1/20। अब 10,000 का 1/20, 0 क्रॉस 500, पक्का 500। 3 से डिवाइड करना था, 3 छमाही के बाद 6। नहीं 2, बढ़िया है। एक साल में 6 महीने कितने बार आता है? किसी को अगर दिक्कत हो तो मैं बता दूं, एक साल में 6 महीना कितने बार आता है? तो 2 बार आता है, तो इसीलिए रेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं करते हैं। 3 से डिवाइड कब करेंगे? मान लीजिए 4 महीने, 8 महीने की यहाँ बात करता, तो एक साल में 4 महीने कितने बार आता है? 3 बार आता है, तो रेट नहीं अगर आपको लग रहा है तो मैं प्रूव कर देता हूँ। देखिए 1, 2 और 3 छमाही है, तो 5 और 5 और 5 कितना हो गया जनाब? 15%। तो मैं ईयरली भी प्रूव करता हूँ, 10% और 5% कितना हो गया? 15%। तो इसीलिए ध्यान देना कि अगर आपको छमाही दे तो एक साल में देखना है छमाही कितने बार आता है। 2 टाइम्स आता है तो रेट को डिवाइड करना है 2 से, तो एक छमाही का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5%। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको मैं बता दूं कि जब मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/20, तो भाई 500, 500 और 500 कितना आ जाएगा? 1500 क्या निकल गया? ऐसा ही निकल गया। अब क्या करना है? अब की बार 3 टोल टैक्स है, पहली टोल टैक्स वाला जाएगा तो दूसरी को टैक्स देगा और तीसरी को देगा, फिर क्या करेगा? वो बाहर हो जाएगा। 500 के 1/20 कितना हो जाएगा? 25, तो यहाँ भी 25, तो यहाँ भी 25, और 25 का 1/20 कितना होता है? 25 का 1/20 1.25 आई थिंक, देख लेना भाई, ऐसे लिख निकाल लो। 25 का 1/20, भाई 20 को क्या करो? 2 गुना 10 कर दो। 2 गुना 10 जब करोगे आप तो ये निकल जाएगा आपको कितना? 12.5। 12.5 मतलब 12.5, और जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.25। टोटली से आप जोड़ दीजिए 25 और 25 और 25 कितना? 75 और 1 कितना होता है? 76, तो 76.25 इसमें जोड़ दीजिए 1500। 76.25 क्या निकल गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का अंतर कितना? तो आपने कहा 76.25। बढ़िया। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है देख लीजिए, हटा दें इसे भाई। एग्जाम में पूछता है कि सर सीआई और एसआई का अंतर अगर 76.25 दिया हुआ है तो बताया है प्रिंसिपल क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछता है, हटा दें इसे। 1.5 साल, उसके बाद 2.5 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 76.25, रेट दिया हुआ है 10%, पर एनुअल नहीं, ये दिया है पर एनुअल 10% है आपका पर एनुअल, लेकिन ये 6 मंथ का निकालना है आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक साल में 6 माही कितने बार आ जाएगा? 2 बार। रेट को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कितना? 5%। 1, 2 और 3, यानी 5% को क्या कहते हैं? 1/20। ये भी 1/20 और ये भी 1/20, तो यानी 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा कितना? 8000। 8000 का 1/20 कितना हो जाएगा? ये 400 हो गया, और ये भी 400, तो ये भी 400 400 400 कितना आ जाएगा? 1200। यहीं पे प्रूव हो जाएगा कि अपना प्रिंसिपल आ गया, क्वेश्चन सही है। 4 तिया कितना? 1200। अब 400 का 1/20, तो ये भी 20, तो ये भी 20, तो ये भी 20, इसका निकाल दिया मैंने यहाँ पे, ये और ये इसका निकाल दिया, और 20 का 1/20 कितना आता है जनाब? 1 आता है ना। अब चलो 20 तिया 60 और 1 61, 1261 निकल गया। अंतर कितना आ गया? अंतर कितना का? 61 का। अब मोबाइल पे डिवाइड करके देख ले भाई, 61 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 76.25, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 76.25 अपॉन 61, तो 8000 का वैल्यू निकालना है आपको, हाँ या ना।
देखो इसको काटने का कितना इजी तरीका है। आपने कहा सर 61 है कम 61, 61 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15.25, आई थिंक 15.25। इसका मतलब कि 1.25 से ये कट रहा है, कितने से 1.25 से ये कट रहा है। अब 8000 को 1 से इंटू करोगे तो 8000, अब 0.25 से 8000 को जब इंटू करोगे तो आ जाएगा 2000, तो 8000 इंटू 1.25 इक्वल टू 10,000 आ गया, कितना 10,000। ओके आगे समझ में, हटा दे भाई। एक और क्वेश्चन दे दूं, टाइप ही तो समझना है जनाब। चलिए एक क्वेश्चन और, मान लीजिए P है 15,000, लेकिन RS अग्रवाल में क्या दिया हुआ है कि प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा और आपको टाइम दिया होगा मान लीजिए 1.5 साल, तो पूछेगा छमाही यानी ईयरली और हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। P मान लीजिए 15,000, रेट 20% और टाइम 1.5 साल। तो पूछा है CI और SI का अंतर बताना है। अच्छा 1.5 साल को हम 18 मंथ तो लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना। अब बताओ, मैं फिर से वही कहानी कि 1 साल में 6 महीने कितने बार आता है, 2 बार। तो 2 बार आया तो रेट को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये 10%। अब कितने घर है छमाही, अगर आपको यहाँ पे अगर बोलता है ईयरली निकालो तो घर बन जाएगा 1 और आधा, लेकिन छमाही पूछता है तो अगर आप छमाही पूछता है तो इसे 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 3 घर बन जाएगा। मतलब जनाब 1 और 2 और 3। आपने कितना ले रखे हो 15,000। 15,000 का 10% क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो 15,000 का 10% को क्या कहते हैं, 1/10 यहाँ भी चार्ज होगा, 1/10 यहाँ भी और 1/10 यहाँ भी। 15,000 का 1/10 1500, तो ये भी 1500, तो ये भी 1500, 15 तिया 4500 क्या निकल गया ऐसा है। 1500 का 1/10 कितना 150। अब ये बंदा मोटरसाइकिल लेके निकला तो दूसरा टोल टैक्स में 150 दिया और तीसरा भी 150 दिया, ये बंदा बाहर हो गया। अब किसका बारी है, इसका। ये बंदा कहाँ देगा, यहाँ देगा 150 और 150 को भी देना है 10%, तो कितना हो जाएगा 15। अब देखो 15 15 15 तिया 45, 450 और 15 465, इसमें जोड़ दीजिए जो कितना हो जाएगा 4965, क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमेशा ये नीचे वालों को, ये जो आपको जब भी कहे ना ये दोनों का डिफरेंस बताओ, तो ये तीनों को चारों को जोड़ देना, वही आएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया 15 तिया 45, 450 में 15 जोड़ दिए 465 आ गया। देखो भाई 465 आया आपका अंतर कितना आया 465। चले हटा दे भाई। अब अगर क्वेश्चन से पूछता है कि बताइए हाफ ईयरली और ईयरली दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए P है 10,000 ले ले, रेट है कुछ भी ले लो भाई, कितना ले लें 20% ले लो, 10% ले लो, कुछ भी ले लो। टाइम है 1.5 साल, मैं इसीलिए ले लिया क्योंकि काटने में इजी होगा। CI और SI का अंतर बताना है जनाब। अब क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे CI और SI का अंतर नहीं पूछ रहा है कि आप लिख लेना कि हाफ ईयरली का चक्रवृद्धि ब्याज और ईयरली वाइज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो हाफ ईयरली का CI, ठीक है, और ईयरली का
CI, दोनों का अंतर निकालना है। तो आपने पढ़ लिया, ईयरली में पूछेगा तो 1 साल और आधे साल। 10,000 दिया हुआ है, 10,000 का 10% यहाँ पे कितना 1,000, लेकिन यहाँ पे 500 है ना। यहाँ हो जाएगा 1/10, तो यहाँ आधा 1/10 का आधा कितना हो जाता है 1/20 हो जाता है। तो 1,000 और 500 कितना हो जाएगा 1500, क्या निकल गया ऐसे। अब ये 1,000 का कितना 1/20 चार्ज करेंगे, कितना आ जाएगा 50। ये हो गया आपको 1550, क्या निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो ईयरली निकल गया। अब आपको हाफ ईयरली निकालना है, तो कितने घर 1, 2 और 3 घर निकालना है। जनाब बताइए कितना लिए हैं 10,000। 10,000 का यहाँ पे जब हाफ ईयरली बोला है तो फिर से वही 1 साल में 6 महीने कितने बार आता है 2 बार, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना परसेंट 5%। अब 5% को क्या कहते हैं 1/20, यहाँ भी 1/20 यहाँ भी, और 1/20 यहाँ भी आ जाएगा। 10,000 का 1/20 कितना आ जाएगा 500, तो ये भी 500, तो ये भी 500, कितना आ गया 500 500 500, 1500 तो निकल गया ऐसा है, 1500 निकल गया ऐसा है। अब ये हुई टोल टैक्स वाला 500 का 1/20 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ भी 25, तो यहाँ भी 25, और 25 का 1/20 निकालोगे तो निकलेगा 1.25। इसे जोड़ दीजिए 1576.25 कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं अगर दिखता होगा तो याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1576.25 आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछा है यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछा हुआ है। तो बताइए 50 है तो अंतर कितना आ जाएगा 26.25 निकल जाएगा। दोनों का अंतर कितना निकल जाएगा 26.25। ओके, ये मैंने बता दिया लास्ट। अब चलेंगे हम डायरेक्ट कहाँ पे, पहले चलेंगे 3 साल पे, उसके बाद 2.5 साल। तो इसे हटा दो, बिल्कुल हटा दो। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूं, एक ही टाइप्स आज हो पाया, ये टाइप्स उसी में आता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं आपको बताऊंगा 3 इयर्स का, 2.5 साल का, फिर मैं आपको बताऊंगा 8 मंथ का, 9 मंथ का। ये 8 मंथ 4 मंथ में कन्वर्ट होता है कैसे, 9 मंथ 3 मंथ में किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको। फिर आपको टाइम निकालना बताऊंगा, कैसे ईयर निकालते हैं, कितने वर्ष निकालते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा रेट निकालना, दर निकालना, फिर मैं इंस्टॉलमेंट निकालना। मेरे पास टाइम की अभाव चल रहा था, इसीलिए मैंने आपको जितने भी टाइम दे दिया वही बहुत है। अब फिर जाना है हमें दूसरी क्लास में, वहाँ पे फिर से हमें क्लासेस देना है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।